हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक की थर्ड पोएम, जो कि है अ टाइगर इन द जू। ये जो पोएम है इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोएम में इन्होंने टाइगर के बारे में बताया है। बेसिकली इन्होंने टू टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन किया है। एक तो वो जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट में रह रहा है, और दूसरा वो जो कि जू में रह रहा है। तो बेसिकली ये पोएम कंट्रास्ट शो कर रहा है बिटवीन अ टाइगर विच इज लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट वाइल अदर विच इज लिविंग इन अ जू। तो पोएट बोलते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो सबसे पहले इस स्टैंजा में यूज हुए डिफिकल्ट वर्ड की वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्टॉक, विच मीन टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली। सेकेंड वर्ड है विविड, विच मीन्स ब्राइट। थर्ड वर्ड है पैड्स, विच मीन्स पॉज ऑफ टाइगर। फोर्थ वर्ड है रेज, विच मीन्स एंगर। फिफ्थ वर्ड है वेलवेट, विच मीन्स सॉफ्ट क्लॉथ। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि जो टाइगर जू में बंद है वो धीरे धीरे अपने ब्राइट अपीयरेंस के साथ केज में चल रहा होता है, और वो अपने छोटे छोटे वेलवेट जैसे पैर से अपने एंगर को कंट्रोल कर रहा है। तो टाइगर गुस्सा क्यों है? टाइगर इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है और वो एक केज में बंद है, इसलिए टाइगर गुस्सा है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट बोलते हैं he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। सबसे पहले इस स्टैंजा में यूज हुए डिफिकल्ट वर्ड की वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज lurking, which means hiding। सेकेंड वर्ड इज plump, which means fleshy और healthy। तो इस स्टैंजा में पोएट उस टाइगर के बारे में बता रहे हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट में रह रहा है। पोएट बताते हैं कि ये जो टाइगर है वो लंबी घास के पीछे किसी वाटर बॉडी के पास घात लगाए हुए छुपा होता है, ताकि वो किसी हिरण का शिकार कर सके और उसे खा पाए। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में पोएट उस टाइगर के बारे में बता रहे हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, और वो किसी वाटर बॉडी के पास घात लगाए हुए बैठा है ताकि किसी हिरण का वो शिकार कर सके और उसे खा पाए। In the third stanza, poet बोलते हैं he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है snarling, उसका मतलब होता है to growl। fangs का मतलब होता है long sharp teeth। पोएट यहाँ पे बताते हैं कि ये जो टाइगर है जो कि जू में रह रहा है वो क्या कर रहा है, तो वो फ्रीली बिना किसी डर के जंगल के एज पे मूव कर रहा है, और वो अपने लॉन्ग एंड शार्प टीथ से विलेजर्स को डरा रहा है। पोएट आगे बोलते हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इस स्टैंजा में पोएट ने उस टाइगर के बारे में बताया है जो कि जू में एक केज में बंद है। पोएट बताते हैं कि ये जो टाइगर है वो एक कंक्रीट के सेल में बंद है, और इस टाइगर की जितने भी स्ट्रेंथ है वो केज के अंदर तक ही सीमित है। ये केज में धीरे धीरे चल रहा है और सारे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि ये जो टाइगर जो जू में बंद है वो पूरे दिन आराम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बार बार विजिटर्स देखने आते हैं, और वो रात में भी तब तक जागता रहता है जब तक जू कीपर जू को लॉक करके अपने घर नहीं चला जाता, और इसके बाद भी वो सो नहीं पाता। वो तब भी जागता रहता है और जो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग के लिए आती हैं उनकी आवाज़ सुनता है, और अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए टिमटिमाते हुए तारों को देखता है। बेसिकली इस पोएम में पोएट लेस्ली नॉरिस ने
इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया है बाय शोइंग अ कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन इट्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हैबिटेट। सो गाइज, ये थी हमारे इस छोटे से प्यारे से पोएम की समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बिलीव इट, अचीव इट।